गाजियाबाद टीला मोड़ बंथला जो महापंचायत रखी गई है मूत्र और थूक जिहाद को लेकर, आज जो महापंचायत शिव मंदिर में रखी गई है, उसी शिव मंदिर में महापंचायत में जो काफ़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, यहीं पे सब सारे सब आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर सारी व्यवस्था जो की गई है इसी महापंचायत के अंदर, हमने जो जानकारी निकाली है वो जानकारी यही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई के साथ साथ में इसको बड़े संज्ञान में लिया जाए। 1 हफ्ते का जो टाइम दिया जा रहा है, आगे देखने होगा कि 1 हफ्ते में कितना रिजल्ट निकल के आता है। पूरे लौनी क्षेत्र के लोग, पूरे इलाके के लोग, 36 बिरादरी के लोग, चाहे उसमें हमारे सिख समाज के लोग थे, हमारे जैन समाज के लोग थे, बौद्ध थे और सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि सब लोग सनातन धर्म की शाखा हैं, इकट्ठा हुए और आहत हैं पूरी तरह से। और स्वत पंचायत इस तरह से संतों ने आकर के और जो समाज के यहाँ बुजुर्गों ने, जो जिम्मेवार लोग हैं, यहाँ के मुखिया खापों के, उन सब ने आकर के जो एक घोषणा की है और मुझे एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर निर्णय लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवा देंगे। मैं स्वयं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखूंगा। जो समाज ने मुझसे अपेक्षा की है उस अपेक्षा को पूरा करूंगा। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो इसमें लेटर में लिखी है? देखिए, 4 मांग आपके सामने है। एक तो है सभी प्रकार के जो जिहाद करने वाले लोग हैं उन सबको मृत्युदंड की सजा हो और जब उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसा काम करने में तो रासुका लगे। नंबर 2 मांग है कि मुस्लिम समाज के लोग 1 सप्ताह में महापंचायत करके इनके खिलाफ फतवा जारी करें कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं, नहीं तो पूरा समाज अलग थलग पड़ जाएगा, समाज का बहिष्कार किया जाएगा, किसी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से लेकर के कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। तो 7 दिन का समय दिया है। तीसरी बात है कि 2 बच्चों का कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की है और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी की है कि 2 बच्चों का कानून शीघ्र पास हो। और तीसरी बड़ी मांग है मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप स्वयं संज्ञान लेते हैं। इसलिए जितने भी घुसपैठिए, अरविंद केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली में 10 लाख वोट के लिए घुसपैठिए बसा दिए हैं। दिल्ली बारूद के ढेर पर है और आसपास के जो NCR में और जो पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आए हैं, जो भारत में आकर के यहाँ के मुस्लिमों को भी जिहाद फैला करके गलत करने का काम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक एक को निकाला जाए, ऐसा कानून पार्लियामेंट में बने और सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे, ये मांग रखी गई। सर, न्यायालय से भी मांग की है कि लाखों लोग पार्लियामेंट को घेरेंगे हिंदुस्तान के, और जब तक घेरे रहेंगे, जब तक एक भी घुसपैठिया रहेगा और इस तरह का काम करने वाला रहेगा, तो ये आंदोलन, क्योंकि पहले भी जब मुगलों को खदेड़ा, तैमूर को मारने का काम हुआ तो लौनी की भूमि में ये जंग पहली शुरू हुई थी और 16 गाँव में खदेड़ा था। 1857 में भी हिंडन पे यहीं से खदेड़ा गया था। और अब ये शुरुआत कोई साधारण नहीं है, इसी गांव से, उसी जगह से शुरुआत भगवान शंकर जी के मंदिर से हुई है। तो एक एक व्यक्ति समझ ले कि अब हिंदुस्तान का झंडा यहाँ से लेकर के इराक तक फैलेगा। क्या है, हमारे यहाँ बहनें बहुत कम निकलती हैं। आज सैकड़ों की संख्या में और हजारों हजार की संख्या में एक जनसैलाब जो यहाँ इलाके के जिम्मेदार नौजवान सभी 36 बिरादरी का आया है, उसने तय किया है, मैंने नहीं किया है, कि हम इनका 7 दिन का समय भी दिया है कि फिर नेम प्लेट से लेकर के पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये जो तय किया उस समाज ने किया है। लेकिन मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, लौनी की भूमि पे किसी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन राक्षसों से लड़ते हुए मैं 36 बार जेल गया हूँ, मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, एक एक कतरा लौनी की जनता के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। गाजियाबाद के टीला मोड़ बंथला में जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जो एक महापंचायत रखी गई थी, उसी में हमारी मुलाकात हो रही है जो जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं हिंदुवादी भाजपा नेता गुरु राजू चंदेल, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ सालों में हिंदुस्तान में जो जिहाद का ठेका ले रखा है, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के जो लोग घुसपैठ किए हैं, जिहादियों ने किया है, ये ज़्यादातर ये जिहाद जो है कोरोना काल से फैला है। आज कभी हमें रोटियों में ये थूक करके खिलाते हैं, कभी पेशाब पिलाते हैं, कभी गौमांस परोसते हैं। इस तरीके से ये जिहाद इन्होंने छेड़ रखा है हिंदुओं को, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और यहाँ तक कि अभी पता चला है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया था जिससे तमाम लोग यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। धर्मगुरु, इन चीज़ों का भी देखना चाहिए। जो चादर फादर वाले हैं, जो सनातन धर्म की कीर्ति को कलंकित करने का जो बीड़ा उठाए हुए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा ये टीले से यहाँ से आगाज हुआ है महापंचायत का,
कि तमाम मुस्लिम समाज के लोग जिन्हें हम हिंदू मानते हैं, जो 3 करोड़ यहाँ रह गए थे, हमारे साथ मिलकर रहने का जो वादा किया था, वो महापंचायत बुलाए और इस तरह के जिहादियों को यहाँ से खड़े दें, बांग्लादेशियों को, म्यांमार के लोगों को, और जो गंद इन्होंने फैला रखा है इसके खिलाफ जो हुंकार आज हिंदू संगठनों ने भरी है, उसका पूर्ण तौर से पूरा देश इसका समर्थन करता है और सरकार से कहता है इन जिहादियों के ऊपर लगाम लगाए। महापंचायत में यहाँ से कहाँ से लोग मौजूद थे जो पूरे देश भर से जो हिंदू सनातनी लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसकी जो ये शुरुआत हुई है, तो मैं कहता हूं कि अब ये बात बहुत दूर तक जाएगी अगर इन कट्टरपंथियों पर, जिहादियों पर लगाम नहीं लगी तो। ये राजू चंदेल जी, आपने जो बताया कि आप विश्व हिंदू परिषद से मैं हिंदूवादी नेता हूं और भाजपा का भी नेता हूं सक्रिय, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हिंदू संगठनों ने, हमारी बहन जी प्राची जो साध्वी हैं उन्होंने हुंकार भरी है, हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो विधायक हैं उन्होंने जो हुंकार भरी है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और देखिए अब हिंदू जाग चुका है, अब हमें जात पात में नहीं बंटना है, जितने भी हैं, वाल्मीकि हैं, जाटों हैं, जैन हैं, सिख हैं, सब एक रूप से ये यहाँ महापंचायत हुई है, सब ने हुंकार भरी है, अब सनातनी एक होकर के इन जिहादियों से लड़ेगा। ये थे राजू चंदेल जी जो जम्मू कश्मीर से आए हुए थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई और यहाँ पर जो एक महापंचायत के अंदर जो उन्होंने अपनी बातों को रखा। हम और भी मौजूद हैं यहाँ पर लोग, उनसे भी जानकारी लेंगे अगर हम आगे वार्ता करेंगे। मूत्र और थूक को जिहाद को लेकर आज जो महापंचायत एक जो शिव मंदिर में की गई है, इसमें हम मौजूद हैं, हम जानकारी लेते हैं कि थोड़ा सा ज़रा बताइए, अपना परिचय दीजिए और आगे जानकारी दीजिए। मैं महेंद्र कुमार राजपूत इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और इसी क्षेत्र में ही मैंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है और इसी क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र भी है। तो राजनीति के मद्देनज़र होते हुए मैं ये कहूँगा, जो देश का बंटवारा हिंदू धर्म के आधार पर हुआ था, तो आज ये लोग यहाँ रह कर के अपने संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ के धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को और ऐसे गंदे विचार वाले लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जब इन्होंने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, तो यहाँ इनका क्या मतलब है? और अब ये जो कर्म कर रहे हैं, इसका ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब। इनको हमें मार के भगाना पड़ेगा, पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा, नए कानून बनवाने पड़ेंगे और कानून बनवा करके इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, आर्थिक भी और सामाजिक भी, सभी तरह जी। ऐसा तो नहीं है कि आने जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर टीआरपी बढ़ाने का या फिर एक चुनाव की जो एक वोट निकलवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो? ऐसा है, वोट गया बिल्कुल एक तरफ वोट का, और उसकी हमारे यहाँ तुष्टिकरण नहीं है हिंदू समाज में। हिंदू समाज एक ऐसा एक छत्र समाज है जो पूरे वर्ल्ड में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतना पवित्र, इतना धार्मिक, इतना सामाजिक, इतना भाईचारे में सबसे पवित्र अगर धर्म है तो वो है। यहाँ ईश्वर ने खुद अपने जन्म लेने का स्थान ये रखा है, पवित्र स्थान इतना है। इसको भ्रष्ट करने में लोग, इन लोगों ने, ईसाई और मुसलमानों ने, इन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया और इसको हम होने नहीं देंगे। मूत्र और थूक के जिहाद को लेकर जो महापंचायत शिव मंदिर में की गई है, उसमें मौजूद हैं हमारे साथ में पंडित विनोद त्रिपाठी मौजूद हैं। हम वार्ता करते हैं और जानकारी लेते हैं। पंडित जी, जो आज मीटिंग की गई है, महापंचायत की गई है, इसमें क्या कहना है आपका? मैं महंत जगाधरी हूँ, विनोदन जी महाराज। विनोद त्रिपाठी तुम्हारा नाम भाई है। मेरा ये मानना है कि ये दो थूक और लव जिहाद हो रहा है, मूत्र हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्यों हो रहा है, इस पर जो है अंकुश लगाने की जरूरत है। कहीं कहीं तो र्यूमर फैलाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी गहराई में जा कर के दोबारा ऐसी आवृत्ति न हो, इस पर लगाम लगा जाए। ऐसे लोगों के लिए कठोर सा ऐसा कानून बनाओ, वो करना तो दूर है, सोचने के लिए भी वो कांपने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर योगी के राज्य में इस तरह होता रहेगा तो प्रशासक, अगर प्रशासक ढीला है तो उसका प्रशासन बेकार है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवश्य नरक जारी। इस राजा के राज में प्रजा पीड़ित हो, थूक जिहाद, लव जिहाद, सारे जिहाद होते रहे, वो राजा बैठने लायक गद्दी पर नहीं है। या तो ऐसे कानून बनाए लोग कांपे उसके कानून से, ये मेरा मानना है, और इस पर कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी। ये थे पंडित विनोद त्रिपाठी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कोई मामला हो सकता है। जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है, आज महापंचायत में जो रखी गई है वार्ता, हम आगे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। गाजियाबाद के टीला मोड़ शिव मंदिर के अंदर जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया था,
जो कि मूत्र और एक थूक को लेकर जो महापंचायत की गई कि इसमें जो लोगों के ईमान भ्रष्ट किए जा रहे हैं, उसी में हम जानकारी लेंगे। वार्ता करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर अश्वनी सिंह, जो कि इस महापंचायत में आए हुए हैं। ऐसा है कि जो भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है महापंचायत का, ये सही निर्णय लिया गया है। आपस में भाईचारा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है एकजुटता, और यहाँ पर एकजुटता देखने में नज़र आई। काफ़ी भीड़ थी और यह यहाँ के माननीय विधायक के नेतृत्व में लोगों ने इनको ज्ञापन भी दिया कि इस तरह का कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में। और जो उसके पीछे के लोग हैं, क्योंकि जूस वाला एक गरीब आदमी होता है, उसकी हिम्मत नहीं है इतना बड़ा काम करने की, उसके पीछे ये किसकी साजिश है इसका पता लगना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे ठाकुर अश्वनी सिंह, जो कि जिन्होंने बताया कि मूत्र और थूक जिहाद को लेकर जो आज एक महापंचायत की गई थी, उसी महापंचायत में जो तकरीबन आसपास के गांव और आसपास के क्षेत्र और लोनी से और आपके टीला मोड़ बंथला से लेके और एक आपके पूरे क्षेत्र के जो लोग मौजूद थे, उसी कार्यक्रम में आज जो है महापंचायत की मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के अंदर जो जानकारी दी और बताया गया कि इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं कि इस तरीके इन पर रोक लगाई जाए, अन्यथा रोक अगर नहीं लगती है तो इन पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी और समा के साथ में पप्पन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।